नाबालिग से रेप और हत्या का मामला पश्चिम बंगाल का है, लेकिन आरोपी के पुलिस एनकाउंटर के बाद सियासत योगी मॉडल पर हो रही है। दक्षिण 24 परगना के बुरुईपुर में 12 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर के आरोपी का कल रात रिक्रिएशन के ही दौरान एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसने हथियार छीनने की कोशिश की थी। अब ममता बनर्जी की टीएमसी इसे बंगाल में जंगल राज की शुरुआत कह रही है। उधर शुभेंदु अधिकारी, नए नवेले मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता पुलिस के एक्शन का ये कहकर बचाव कर रहे हैं कि बंगाल में अब कोई कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं है। 4 जुलाई को बच्ची के साथ रेप हत्या मामले पर दक्षिण 24 परगना के हिंसक प्रदर्शन इस वक्त हो रहे हैं। कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी वहां गए भी थे। शुभेंदु सरकार के दौरान महिला सुरक्षा का यह पहला मामला है जिसमें सरकार घिर रही है। चारों तरफ से विपक्ष हमलावर है और कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आपने तो वादा किया था कि आप कानून व्यवस्था सही रखेंगे। सवाल यह है कि क्या दक्षिण 24 परगना में जो पुलिस कह रही है वही सच है? क्या यह एनकाउंटर सही है? सवाल यह भी है कि क्या बंगाल में अब योगी मॉडल अपनाया जा रहा है और क्या इससे महिला अपराध पर लगाम लगेगी? बंगाल में एनकाउंटर का योगी मॉडल, यही आज हल्ला बोल का विषय। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यह रिपोर्ट। दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर की यही वो जगह है जहां पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में रेप और हत्या का आरोपी प्रभाष मंडल मार गिराया गया। 4 जुलाई को बरुईपुर की इसी जगह पर नाबालिग का रेप और फिर उसकी हत्या की गई थी। बीती रात पुलिस आरोपी प्रभाष को लेकर घटना का रिक्रिएशन करने आई थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी ने हथियार छीनने की कोशिश की, जिसके बाद ये नौबत आई। प्रभाष को जब यहाँ पे रिक्रिएशन किया जा रहा था, तकरीबन रात को 12:30 या 1:45 बजे के आसपास, उसको इसी जगह पर, ये पूरी तरीके से सुनसान जगह है और यहाँ कोई भी बस्ती आसपास में नहीं है। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में कोई बस्ती यहाँ पर है नहीं। लोगों का आवाजाही होता नहीं है यहाँ पर। खेत के कामों के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन काफी देर रात की बात है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीला रंग का जो कॉर्डन किया हुआ है, वो पीला कॉर्डन जो है यहाँ पर उसे एनकाउंटर किया गया था। 4 जुलाई को जब नाबालिग का रेप हुआ, उसके बाद आरोपी प्रभाष मंडल से भीड़ ने मारपीट की थी। पहले टीएमसी ने आरोप लगाया था कि आरोपी प्रभाष को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अब पुलिस एनकाउंटर के बाद टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के राज को दबाने के लिए यूपी स्टाइल में उसे मार दिया गया। सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट में कहा, बंगालियों कृपया नए बंगाल का स्वागत करें, उत्तर प्रदेश 2.0। ये कोई सरकार नहीं, ये जंगल का कानून है। आपको मालूम है प्रभाष मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? बंगाल में ममता सरकार आरजी का रेप कांड और संदेश खाली जैसे मामलों से घिरी थी। ये बीजेपी का चुनावी मुद्दा भी बना था, लेकिन शुभेंदु सरकार के दौरान बंगाल में रेप, हत्या और अब एनकाउंटर का ये पहला बड़ा मामला है जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। 7 जुलाई को बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बरुईपुर गए थे और उन्होंने डीजीपी को सख्त एक्शन का आदेश दिया था। আমি ডিজিপিকে 72 ঘন্টা টাইম দিয়েছি। তিনি আমাকে, আমি যা ফাইন্ডিংস পেয়েছি, ওনার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিডিওর রয়েছে, প্রসিডিওর অনুযায়ী একটা রিপোর্ট দেবেন। রিপোর্ট দেওয়ার পরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পার্টে আমাদের যে অ্যাকশন নেওয়ার। नाबालिग के रेप हत्या मामले में प्रभाष मंडल के अलावा 3 अन्य आरोपी हैं, जिनमें 2 गिरफ्तार हैं और 1 फरार है। बंगाल सरकार प्रभाष मंडल एनकाउंटर पर पुलिस का बचाव कर रही है। ये घिनौनी जो काम उन लोगों ने किए हैं, फिर भी भागने का कोशिश और पुलिस के ऊपर गोली चलाने का जो कोशिश की है, इसके लिए पुलिस जो किए है सही किए है। बरुईपुर मामले में आरोपी के एनकाउंटर के बाद टीएमसी ने खास तौर पर बंगाल में यूपी मॉडल का जिक्र किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुलकर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर 0 टॉलरेंस का दम भरते हैं। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। अभी 5 जुलाई को यूपी में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने योगी राज में महिला सुरक्षा का दावा किया था।
आज महिलाएं गर्व से कहती हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के राज में रहते हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी के राज में रहते हैं, हमारे लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल राजनीति में लंबे समय से बहस का विषय रहा है। बंगाल में आरोपी के एनकाउंटर के बाद ये बहस और तेज हो गई है। आज तक ब्यूरो कई सारे पुलिस पर्सनल मौजूद थे, उनसे फायर आर्म्स छीनकर एक गोली चलाई गई थी पुलिस को देखकर, और उसके बाद पुलिस की तरफ से पलटवार किया गया। पीला रंग का जो कॉर्डन किया हुआ है वो जो है यहाँ पर उसे एनकाउंटर किया गया था। आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। इन लोगों को छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकले। एनकाउंटर का जो कल्चर बंगाल में नहीं था, ये घिनौनी जो काम उन लोगों ने किए हैं, इसके लिए पुलिस जो किए है सही किए। देखिए, फिलहाल हम सूर्यपुर में मौजूद है, जहां पर रिक्रिएशन के लिए एक आरोपी, 4 में से एक आरोपी प्रभास मंडल को यहाँ पर लाया गया था, और उसके बाद प्रभास को जब यहाँ पे रिक्रिएशन किया जा रहा था तकरीबन रात को 12:30 या 1 बजे के आसपास, उसको इसी जगह पर, ये पूरी तरीके से सुनसान जगह है और यहाँ कोई भी बस्ती आसपास में नहीं है। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में कोई बस्ती यहाँ पर है नहीं, लोगों का आवाजाही होता नहीं है। यहाँ पर खेत के कामों के लिए कुछ लोग आते हैं, लेकिन काफी देर रात की बात है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीला रंग का जो कॉर्डन किया हुआ है, वो पीला कॉर्डन जो है यहाँ पर उसे एनकाउंटर किया गया था। और मैं आपको दूसरे छोर पे दिखाता हूँ। दूसरे छोर पर ये वो इलाका जगह है जो भी इस समय कॉर्डन किया हुआ है, जहाँ पर उस 12 साल के नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ था। इस जगह पर लाकर उसे रिक्रिएट करने की कोशिश में थे पुलिस, और पुलिस की ओर से जो बताया जा रहा है कि तुरंत उसने कार्रवाई की, और कार्रवाई करते हुए एक जो पुलिस वहां पर कई सारे पुलिस पर्सनल मौजूद थे, उनसे उनके फायर आर्म्स छीनकर एक गोली चलाई गई थी पुलिस को देखकर, और उसके बाद पुलिस की तरफ से पलटवार किया गया, और उस पलटवार में एक गोली चलाई गई थी, और इस गोली ठीक इसी जगह पर गोली लगी थी प्रभास मंडल को, और उसके बाद प्रभास वहां गिर पड़ता है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है, पहुंचकर उसे तो अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था संभालने के लिए योगी मॉडल अपना रहे हैं, योगी का एनकाउंटर मॉडल। और विपक्ष इस बात को लेकर जबरदस्त हमला इस वक्त कर रहा है।